मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शंस। तो हम ये आज प्रैक्टिकली समझेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एपरेटस चाहिए, हमें ये कुछ पीसेस चाहिए। ये हमारे मैथ्स लैब में अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज हेयर वी हैव वन पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा ये कंप्लीट पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। जैसे ये कंप्लीट पार्ट है, सपोज मैंने इस पिज़्ज़ा को 4 पीसेस में कट कर दिया। 4 पीसेस में तो ऐसे ये 4 पीसेस आ जाएंगे, ठीक है। उसमें से मैंने एक सिंगल पार्ट उठा लिया। अब मेरे पास ये टोटल एक कंप्लीट पार्ट था जिसे मैंने 4 पीसेस में डिवाइड किया था। तो अब ये जो ऊपर होता है दैट इज़ न्यूमरेटर और जो नीचे होता है दैट इज़ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आता है कि हम उस कंप्लीट पार्ट के कितने पीसेस उठा रहे हैं। जैसे मैंने ये इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो उसमें से मैंने एक सिंगल पीस उठाया, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया। बट मैंने जो ये कंप्लीट पार्ट था उसे डिवाइड कितने पार्ट्स में किया था? 4 पार्ट्स में किया था, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1/4। तो ये क्लियर है। सपोज अगर हम ये जो हमारा पार्ट है, कंप्लीट पार्ट है जिसे हम पिज़्ज़ा कंसीडर कर रहे हैं, अगर मैं इसे 8 पीसेस में कट करती, ठीक है, तो ये 8 पीसेस में डिवाइड हो जाता। तो उसमें से अगर मैं ये सिंगल पीस उठाती हूँ तो वो क्या होगा? दैट इज़ 1/8। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई भी सामान है, अगर आपने खाना है, जितने नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होते हैं उतना अमाउंट आपको कम मिलता है। क्लियर? तो जैसे अगर ये पिज़्ज़ा है, अगर मैं इसे 4 पीसेस में डिवाइड करूँगी तो जो आपको एक सिंगल स्लाइस मिलेगी वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं वो पिज़्ज़ा 8 पर्सन्स में डिवाइड करूँगी तो आपको स्लाइस छोटी मिलेगी। तो नाउ लेट्स सी कि हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। ठीक है, अब जैसे हमने 1/4 एंड 1/8 में बताना कि कौन सा ग्रेटर है, तो प्रैक्टिकली हम इसमें कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये रेड पार्ट है, इसे मैं ब्लू पार्ट के ऊपर लाई करवाऊंगी। ये मैंने इस अकॉर्डिंग लाई करवाना है कि जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली कवर हो जाए। तो बट यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है स्टिल जो ब्लू पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट रेड वन। उसका मतलब क्या होगा कि जो 1/4 है दैट इज़ ग्रेटर देन 1/8। सपोज हम 1/4 एंड 1/3 को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 एंड 1/3 का मीनिंग क्या है? 1/4 का ये मीनिंग है कि जो हमारा ये कंप्लीट पार्ट है उसे मैंने 4 पीसेस में डिवाइड किया था और उसमें से सिंगल पीस उठाया। ऑन द अदर हैंड 1/3 का मीनिंग क्या है कि मैंने कंप्लीट पार्ट को 3 पीसेस में डिवाइड किया था जिसमें से मैंने एक सिंगल पीस उठाया। तो अगर मुझे 1/4 एंड 1/3 को कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगी, ये ब्लू पार्ट को इस ग्रीन पार्ट के ऊपर लाई करवाया। अब क्लियरली आपको दिख रहा है जो ये ग्रीन पार्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ब्लू वन। उसका मतलब क्या होगा? दिस 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। इजी। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Suppose we have to compare 3/8 and 2/8. अब फर्स्ट ऑफ ऑल 3/8 एंड 2/8 का मीनिंग क्या है? 3/8 का मीनिंग क्या है कि मैंने जो एक पार्ट था 1/8 उसके मैंने 3 पीसेज उठा लिए। जैसे अगर मैंने सपोज पिज़्ज़ा के 8 पीसेज किए उसमें से मैंने 3 पीस खाने हैं तो मैंने 3 पीस उठा लिए, ठीक है। दूसरी साइड मैंने उसी पिज़्ज़ा के जिसे 8 पीसेस में मैंने डिवाइड किया था उसके मैंने 2 पीसेस उठाए थे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 3 पीसेस उठा रही हूँ तो वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 2 पीसेस। तो अगर इसे मैंने सपोज यहाँ पे प्रैक्टिकली कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगी, ये 2/8 को ये 3/8 के ऊपर लाई करवा के देखती हूँ। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो ये नीचे वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा, विच मीन्स 3/8 इज क्लियरली ग्रेटर देन 2/8। क्लियर? Let's see another example. Suppose here we have 1/6 and 2/12. अब 2/12 कैसे बनेगा? 1/12 के हम 2 पीसेस ले लेंगे। 1/12 के 2 पीसेस ले लिए तो वो क्या बन गया? 2/12। अब हमने 1/6 एंड 2/12 को कंपेयर करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो ये ब्लैक पार्ट है इसे पिंक पार्ट के ऊपर कम्प्लीटली लाई करवाएंगे। अब आपने इस अकॉर्डिंग लाई करवाना है कि जितना नीचे वाला पार्ट है वो सारा कवर हो जाए। अब आपको यहाँ पे जो पिंक पार्ट है वो फुली कवर हो गया, इसका मतलब बट अगर नीचे से थोड़ा सा बचता हुआ तो हमें डाउट रहेगा कि ब्लैक वाला पार्ट ज़्यादा था या पिंक वाला। तो हम क्या करेंगे, एक बार ब्लैक पार्ट के ऊपर भी पिंक वाला अरेंज करके देख लेंगे। तो ये क्लियरली ब्लैक वाला पार्ट कम्प्लीटली कवर हो गया। इसका मतलब कि ये एग्जैक्टली इक्वल है, विच मीन्स 1/6 इज इक्वल्स टू 2/12। क्लियर? थैंक यू।